में लोकसभा चुनाव आपको बता दें कि सुबह 9 बजे वितरित होगी ईवीएम। तो लोकसभा उपचुनाव को लेकर ईवीएम वितरित होगी। सुबह 9 बजे ईवीएम लेकर रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां और पोलिंग बूथों पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर में मतदान होगा। आज सुबह से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर भी कल थम गया। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। देखिए, दोनों सीटों पर 26 जून को मतगणना होगी। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, तो वहीं पर गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है। रामपुर की बात की जाए तो बीजेपी से मैदान में है घनश्याम लोधी, जबकि सपा से आसिम राजा प्रत्याशी है। तो आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार कल खत्म हो गया है। उसको लेकर तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है। पोलिंग बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी और ईवीएम जो है वो वितरित होने लगी है। ईवीएम लेकर रवाना होंगी आज पोलिंग पार्टियां। तो लगातार उपचुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां जो है वो पूरी तरह से शुरू हो गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ आजमगढ़ से संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की तैयारियां अब हो रही है, क्योंकि कल देखिए चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो गया और अब किस तरह से तैयारियां हो रही है? 23 जून को मतदान हो रहा है, उसको लेकर संजय। चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो गया था, तो ऐसे में आज से सुबह से ही पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। क्योंकि आजमगढ़ में उपचुनाव है, तो ऐसे में जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की वो कंप्लीट कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां आज बूथ लेवल तक पहुंच जाएंगी। बूथ लेवल पर पहुंचने के बाद सुरक्षा की अगर व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास करके जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है उनको रखा गया है। लोकल पुलिस को बूथ से दूर रखा जाएगा। तो तैयारियां लगभग कंप्लीट है। बस कल मतदान की बारी है। कल सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू होगा और देखने वाली बात होगी कि आजमगढ़ में इस बार चुनाव लोकसभा का उपचुनाव है और ऐसे में त्रिकोणीय स्थितियां बनी हुई है। तो परिणाम किसके पक्ष में आता है ये अपना देखने में दिलचस्प होगा। हालांकि सभी दलों ने कहीं ना कहीं ताकत झोंकी है, चाहे बीजेपी हो या बसपा हो और खास करके समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसका गढ़ कहा जाता है आजमगढ़। तो ऐसे में उस गढ़ में कितनी जो है चुनौतियां मिल रही हैं, उस पर कितना समय से पार पा पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल संजय, और देखिए जिस तरह से कहा जाए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर देखा जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की बात जो है सामने आ रही है। लेकिन बूथ की अगर बात की जाए तो बूथों पर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल, बूथ लेवल तक की तैयारियां जिला प्रशासन ने की। चूंकि ये जो उपचुनाव है आम लोकसभा के चुनाव नहीं है, तो ऐसे में चूंकि पूरे प्रदेश में केवल 2 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में इंतजाम को लेकर के चाहे कमिश्नर हो या डीएम हो तो और बाकी अन्य अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बूथ लेवल पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, मतदान में कोई व्यवधान ना हो, उसके लिए जो ईवीएम की रिजर्व मशीनें हैं वो भी वहां पर रखी गई है। सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उसको लेकर के जो बूथ में लेवल के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको तैनात किया गया है। वो अपने उपकरणों के साथ आज सीधे तौर पर बूथों तक पहुंच जाएंगे और कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान सुचारू रूप से हो, इसकी जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन और जिला अधिकारी के साथ साथ कमिश्नर की है। उस पर भी नजर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की लगातार बनी हुई है। तो तैयारियां लगभग पूरी है, बस इंतजार है तो मतदान का। और संजय, ईवीएम जो है वो वितरण का कार्यक्रम क्या शुरू हो गया है और पोलिंग पार्टियां क्या वहां से रवाना कर दी गई है?
बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको कि मैं ठीक कलेक्ट्रेट पर हूं, बट थोड़े से आगे जो जहां से पोलिंग बूथ की पार्टियां रवाना हो रही हैं उपकरणों के साथ, चाहे ईवीएम हो, पीपीटी मशीनें हो, तमाम उपकरणों के साथ सीधे तौर पर पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से ही पार्टियों की रवानगी का जो दौर है वो शुरू हो गया है, और जो कर्मचारी मतदान के दौरान लगाए गए हैं वो कल शाम को ही बुला लिए गए थे। मुख्यालय के तमाम जगहों पर उन्हें रोका गया था। उसके बाद आज सुबह से ही जो वितरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, और ईवीएम मशीनों के साथ साथ तमाम उपकरणों के साथ अधिकारी जो है और कर्मचारी यहां से रवाना हो जाएंगे और सीधे तौर पर अपने अपने बूथ, जो उनको बूथ अलॉट होंगे, उन बूथों पर पहुंचेंगे, और वहां से जो मतदान की कल प्रक्रिया है वो सुबह से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। तो प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, बस इंतजार है कल मतदान का। शांतनु। बिल्कुल, तो प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, कल मतदान का इंतजार है और इसके लिए चुनाव प्रचार भी पूरी तरह से जो कहा जाए कि कल समाप्त हो गया और अब 23 जून का सभी को इंतजार है और सभी अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। संजय, बिल्कुल, कहीं ना कहीं दावे, चूंकि लगातार चुनाव प्रचार चल रहा था, कल शाम से चुनाव प्रचार थमा है। होटलों की चेकिंग भी जिला प्रशासन ने कराई कि बाहर के जो तमाम दलों के नेता हैं वो किसी प्रकार से चुनाव प्रचार की जैसी स्थितियां ना बना पाएं, यहाँ पर न रुक पाए, बॉर्डर के अंदर न रहें, चूंकि जिससे चुनाव प्रभावित ना हो। तो उसको लेकर के भी तमाम जो होटल्स हैं उनमें चेकिंग की गई थी। अब चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, तो लेकिन दावे तमाम दलों के हैं, चाहे सपा का हो, बसपा का हो या भाजपा का। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्थितियां बड़ी पेचीदा बनी हुई हैं, और यह कहना एकदम अभी कहीं ना कहीं अतिशयोक्त होगी कि किसी भी दल को जीत पाना। लेकिन कांटे की लड़ाई है और परिणाम ये बताएंगे कि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाती है या नहीं, या फिर जिस तरीके से लगातार दोबारा दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी के सिने स्टार है उन्हें बीजेपी ने उतारा, उन्हें कितनी मदद मिलती है, या फिर मामले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बीएसपी ने जिस तरीके से मेजोरिटी का कैंडिडेट जमाली गुड्डू को उतारा है, वो कितना सपा के राहों में कांटे बिछा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से माइनॉरिटी में उन्होंने जमाली गुड्डू ने जो कैंपेनिंग की है उसका असर काफी दिख रहा है, और इसकी वजह कि जो भी यहाँ की जीत होगी, जिसके भी सर आजमगढ़ का सेहरा बंधेगा, वो बहुत बड़े अंतराल का नहीं होगा। माना जा रहा है कि 40 से 50 के अप्रॉक्स का जो आंकड़ा होगा जीत का, वो इसी के बीच का होगा। ठीक है संजय, देखिए आप नजर बना रखिए, हमारे पास तो ओमपाल भी जुड़ गए हैं रामपुर से। ओमपाल, वहां पर किस तरह की तैयारियां हो रही है? ईवीएम जो वितरण का काम है वो भी शुरू हो गया है क्या, और क्या पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है? किस तरह की तैयारियां उपचुनाव को लेकर शुरू है वहां पर? देखिए, बीती रात से ही हमने देखा रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र सिंह मादड़ और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला लगातार अपनी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और जो मंडी समिति स्थल है वहां से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। काफी लोग तो जा चुके हैं, और आप समझिए शाम 4 बजे तक सारी पोलिंग पार्टियां जो रामपुर जनपद के तहसीलों में, कस्बों में बूथ हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पहला पैरामिलिट्री यहां पर पहले से ही पहुंच गई है। पुलिस के जवान जो हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। अब सबसे ज्यादा जिनको चुनाव कराना है उनको वहां पहुंचना है, और वो मैं समझता हूं कि अब थोड़ी देर के बाद, क्योंकि डीएम एसपी मंडी समिति स्थल में कमान संभाले हुए हैं, लोगों से, अपने अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वो उनको रवाना करेंगे। बिल्कुल, और देखिए ओमपाल, वहां पर किस तरह से अगर देखा जाए तो बूथ को लेकर किस तरह से तैयारियां वहां पर हो गई है? सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं रामपुर में? देखिए, बूथ की बात करूं तो यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए जिला प्रशासन ने बाकायदा वाहन और ट्राईसाइकिल भी वहां पर रखी हैं, ताकि दिव्यांग जनों को कोई दिक्कत ना हो। और गर्मी क्यों की है, और विद्युत की व्यवस्था की है, और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगातार बनी हुई है। मैं समझता हूं जो खाका रामपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खींचा है उसी को पूरा करने के लिए अभी से अपनी कमान संभालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल और संजय, आप दोनों का नजर बनाकर रखिए, जैसे कोई अपडेट आता है आपके पास आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए 26 जून को उपचुनाव को लेकर मतगणना होगी, और उपचुनाव की जो जंग है वो कहा जाए कि चल रही है, और इसको लेकर 23 जून को मतदान होगा और 26 जून को मतगणना होगी। आगे